नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। डिविनिटी विद इन के इस सत्र में सभी का स्वागत है। द बुक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, रिटन बाय दीना मरियम। इसका हिंदी अनुवाद सीतायन है। इस बुक का श्रृंखला में आज का टॉपिक है सोमा's अराइवल, सोमा का आगमन। सीता माता ने एक बार अ, डीप जंगल में जाके तपस्या करने लगे और वो डीप मेडिटेशन में चले गए, ट्रांस में। देन सब लोगों ने, शाम हो गया, वो वापस नहीं आया करके ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे उनके पास। तो देन बहुत देर आया करके नहीं आया करके वो सब लोग ढूंढ के आए। देन वो सब देखा कि उन्होंने बहुत ट्रांस में चले गए थे, उठाने की कोशिश किया उन्होंने, वो उठे नहीं। इसलिए जनक महाराज भी बैठ गए मेडिटेशन में उनको लेके आने के लिए। सो उनसे भी नहीं हुआ, उन्होंने ट्राई किया, उनसे भी नहीं हुआ। देन सब ऋषि मुनियों को बुला के सब लोग आके वेदा चैंट करने लगे, सब लोग वेद मंत्र चैंट करने लगे जोर जोर से। देन पूरा रात बीत गया, ऐसे पूरा रात बीत गया, वो उठे नहीं माता ने। देन जनक बाबा ऑल्सो मेडिटेशन में चले गए, डीप ट्रांस में। दिन पूरा रात होने के बाद सुबह सुबह अपने आप माता ने आंख खोला। देन सबको खुश हो गया कि वापस आ गए करके। देन जनक महाराज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे करके। जनक महाराज ने कहा, सीता मैया ने कहा कि मैं ट्रांस में चली गई थी, डीप ट्रांस में करके उन्होंने बताया। अ, कोई कोई आके मेरे को उठाया करके बताया उन्होंने। जनक महाराज ने पूछा कौन आया था करके। सीता माता ने बताया कि जिनसे मेरा शादी होने वाला है वो आके मेरे को लेके आए। वो बताया कि हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, मैं आ रहा हूँ करके वो कुछ मैसेज सीता माता को दिया था। मैं आ गया हूँ अभी। अगर सीता माता बताया अगर उन्होंने आके मेरे को नहीं जगाया होता तो मैं मर्ज हो जाती थी, ब्रह्मांड में मर्ज हो जाती थी करके बताया। देन जनक महाराज ने बताया मैं बहुत उस उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे बेटी को वापस लेके आया इस शरीर में करके थैंक्स बताया। देन ओके, सब लोग सीता माता ने बताया अब सब लोग जाइए, वो वापस पैलेस को, मैं आती हूँ करके। क्योंकि अ, मीनाक्षी का पैर जो था वो कुछ बहुत एंकल ट्विस्ट होके बहुत हर्ट कर रहा था उसको। सीता जी ने वो देखा, वो नोटिस किया उसका पैर बहुत दुख रहा है, वो चल नहीं सकते करके। उन्होंने कहा मैं उनका इलाज करके मैं आती हूँ, सब लोग जाओ करके उन्होंने बताया। तो बाकी सब लोग चले गए। देन सोमा भी थी वहां पे। सोमा को बताया कि वो एक जगह जाके जड़ी बूटियां लेके आने के लिए। देन सोमा को उन्होंने वहाँ जड़ी बूटियां लेके आने के लिए भेज दिया। देन तब तक मीनाक्षी ने बताया मैं बहुत आई एम वेरी सॉरी, आप आपको तकलीफ दे रही हूँ करके बताया। देन सीता माता ने बताया आपका फॉल्ट नहीं है, ये आपके वंशज को शाप लगा है, इसलिए आप इस परिस्थिति में है, आपको इसलिए इस दुख और पीड़ा हो रहा है करके। देन मीनाक्षी जी ने कहा कि वो क्या है, वो कर्स शाप क्या है वो करके। देन सीता माता ने ये बात एक्चुअली जनक महाराज ने बताया था सीता माता को एक बार।
तो वो बताया कि आपका 5 जनरेशंस पहले एक ऋषि के यहाँ एक फैमिली था, एंड आपका कोई एंसेस्टर उनको गलत तरीके से व्यवहार किया, वो लड़की, एक लड़की को, लड़की से, इसलिए उन्होंने वो शाप दे दिया। वो शाप 5 जनरेशंस तक चल रहा था। हम्म, तो देन मीनाक्षी ने बताया कि ये गलत है, कोई और कोई सिर्फ कोई गलत काम करे और मैं और मेरा पिताजी क्यों ये भुगतना चाहिए, अब तक ये बहुत गलत है करके। सीता माता उससे भी कहा ये सच है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अ, हम कोशिश मैं कोशिश करती हूँ कि उसको चेंज करें, क्योंकि वो ऋषि मुनियों को भी अपना भाव, अपना ईगो होता है, एंड अपना लाइक्स डिसलाइक सब होता है, इसलिए वो जो मन में आए वो शाप दे देते हैं। वो किसी का शाप किसी और भुगत रहे, वो गलत बात है करके सीता माता उसको कहते हैं वो। देन तब तक सोमा ने वो लेके आते हैं वो जड़ी बूटियां। देन माता ने उसको पीस के पूरा चटनी जैसा बना के, पेस्ट जैसा बना के वो लगाना चाहती थी वो मीनाक्षी के पाँव के ऊपर। देन मीनाक्षी ने बताया मैं आपका सर्वेंट हूँ, मेरा पाँव टच मत कीजिए करके बताती है वो। देन सीता माता कहते हैं मैं तो पूरा ब्रह्मांड की सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे देखभाल नहीं कर सकती, कुछ नहीं होता, दे दो पाँव मैं लगाती हूँ करके उनका पाँव लेके वो पूरा वो पेस्ट पाँव के ऊपर लगा के बैंडेज करके देन मीनाक्षी जी को वो पैलेस लेके आते हैं वापस। तब क्या था कि ऋषि मुनियों का राज चलता था, क्योंकि वो त्रेता युग था तभी। ऋषि मुनियों का राज चलता था, वो चाहे तो वर देते थे या शाप दे देते थे। और शाप भी कभी कभी किसी का शाप जनरेशन तक चलता था, एंड बहुत हार्श होता था, एंड रिवर्सिबल नहीं था। वो एक बार शाप दे देते हो गया, गया गया काम से, वो रिवर्स नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, वो भुगतना ही पड़ता था। इसलिए सीता माता ने कहा कि अभी जुडिशरी सिस्टम हम विलेज में एस्टेब्लिश करेंगे करके, जुडिशरी जैसा एक सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे करके सीता माता ने तब बताया था। देन वो मामला वहाँ ऐसा बताया। उसके बाद क्या हुआ, देन नेक्स्ट डे सोमा को तो मीनाक्षी के पैर को अगेन वो नया पेस्ट लगाने के लिए वो आए वहां पे, उनका रूम में आए एंड लगाना चाहते थे। देन मीनाक्षी को बहुत दुख हो रहा था कि अ, किसी का शाप मैं मेरा पिताजी भुगत रहा है करके बहुत दुख में थी वो। देन सोमा ने बताया ये दुख नहीं है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर शाप नहीं होता तो आपका फैमिली, जनक बाबा ने नहीं देखभाल करते थे, अपने आप फैमिली आप इंडिपेंडेंट रहते थे, और जनक बाबा के शरण में नहीं आते थे आपका फैमिली। देन आपका पिताजी भी आपके शरण, जनक बाबा के शरण में नहीं आते थे, और उसके वजह से आपको सीता माता का सेवा करने का मौका मिला। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो शाप के वजह से आपको ये सेवा मिला सीता माता का, ये तो ब्लेसिंग है आपको करके, क्योंकि माता तो स्वयं प्रकृति है, पूरा प्रकृति ह्यूमन बॉडी में है। इसलिए इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो करके मीनाक्षी जी को सांत्वना देते हैं। देन मीनाक्षी कहते हैं वो सच है, बहुत आप करके बताया। देन थोड़ा वीक्स के बाद महाराज ने सुनैना माँ को जाके अभी सीता माता का स्वयंवर रचाएंगे, सीता जी का स्वयंवर रचाना का टाइम हो गया है करके बताते हैं सुनैना माता को। सुनैना माता कहते हैं अभी अर्जेंट क्या है, हरी क्या है, अभी आप विलेज काउंसिल्स जो कर रहे थे, जो अभी का पंचायत राज है ना, पंचायत है विलेज, वो ये जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है, सीता माता ने तब भी सोचा था, तब से चला आ रहा है ये।
पंचायत का सिस्टम, विलेज, हर एक विलेजेस में। सो आप जनक महाराज ने इस्टेब्लिश करने सीता माता का जो क्या है एडवाइस के हिसाब से हर एक विलेज में जनक महाराज जाके काउंसिल्स इस्टेब्लिश कर रहे थे हर एक गांव में, ताकि अपना खुद का वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, जुडिशरी, पुलिस, जो भी है लोकल, अगर कुछ इश्यूज आए, खुद बैठ के काउंसिल्स लोकल लोकल हर एक गांव में पंचायत करके हर एक गांव में अपना खुद कोई मैटर है तो सुलझाने के लिए उनको सक्षम करना चाहते थे। इसलिए सुनैना माता बताया उनको भी ट्रेनिंग दीजिए जाके, करने दीजिए करके बताया। देन ठीक है करके जनक महाराज ने बताया ओके ठीक है करके उन्होंने चालू किया। बट वो लोग ऋषि मुनि एंड ऋषि मुनि उनको वो अपोज किया एक्चुअली। हमारा इम्पोर्टेंस चला जाएगा, लोग अपने आप ये जो जुडिशरी है, जुडिशरी यानी कि कोई गांव में कोई गलत करता है उसको पनिशमेंट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कितना पनिशमेंट देना चाहिए, ये सब वो काउंसिल डिसाइड करने दो, ऋषि मुनियों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए करके वो सिस्टम बनाना चाहते थे अपने राज्य में, काउंसिल्स करके काउंसिल। सो देन सीता माता एंड जनक महाराज ने नहीं नहीं ऐसा होना ही चाहिए करके उन्होंने फोर्स करके वो सिस्टम एस्टेब्लिश किया हर जगह, एस्टेब्लिश किया। देन क्योंकि ये जो हो रहा है इनोसेंट पीपल को, ये गलत हो रहा है इनोसेंट पीपल के साथ, ये ठीक नहीं है करके सीता माता ने सबको कन्विंस करके दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग काउंसिल्स एवरीवेयर। सो ऐसा, तो आज का आपने वो पंचायत जो देखते हैं हर एक गांव में अपना एडमिनिस्ट्रेशन, वो तब का जमाने से चले आ रहा है। सो दैट इज ऑल द क्रेडिट गोज टू सीता माता हु थॉट अबाउट इट एंड 5,000 साल के बाद भी ये अभी सिस्टम चल रहा है। सो थैंक यू, इतना ही था ये चैप्टर में। थैंक यू सो मच। सो अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे। थैंक यू। अब हम सब गहरे ध्यान में जाएंगे, माँ सीता की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं सभी। पैर क्रॉस, हाथ क्रॉस। जिसने चश्मा पहना है वो चश्मा उतार दे। और एकदम से रिलैक्स होके बैठ जाएं। अब हम सीता माँ की ऊर्जा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। उनका आभास लेंगे। धीरे धीरे अपनी अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान दें। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शांत। कंधों को ढीला छोड़ दे। किसी प्रकार का तनाव अपने अंदर ना रखें। सभी चिंताओं से मुक्त होते हुए हर आती हुई सांस
और जाते हुए सांस पर ध्यान दें। सिर से लेकर पैर तक आप एकदम शांत हो चुके हैं, एकदम शांत। केवल और केवल अपनी सांस को अनुभव करें। आप और आपकी सांस, और कुछ नहीं। और अब हम उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। हम सब उस सोर्स एनर्जी की लव एंड लाइट में प्रोटेक्टेड है, एकदम प्रोटेक्टेड। अपने अंतर मन की गहराइयों में जाने का प्रयास करें, निश्चल होकर। सांस को अनायास ही आने दें। बनावटी सांस ना लें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल आप और आपकी सांस। इस मधुर संगीत के साथ बहते जाइए। अगर मन भटक जाए तो फिर से अपना ध्यान सांसों पर ले आइए, मन को भटकने ना दें।
उस परम दिव्य ऊर्जा की बौछार हम सब पर हो रही है। उसका स्पर्श अपने शरीर पर आभास करें। यह दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे सिर के हिस्से में फैल रही है। इसे अनुभव करें एक एक कण में। पूरे माथे में, चेहरे पर, धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने गले में आता हुआ महसूस करें। गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, कंधों में, छाती में, पूरे पेट के हिस्से में, पीछे कमर का हिस्सा। इसे महसूस करें, उस सनसनाहट को महसूस करें। ये दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में भरती जा रही है। दोनों पैरों में, घुटनों में, काफ मसल्स में, एंकल से होते हुए दोनों पैरों की उंगलियों में, तलवों में, धरती के कोर तक ये ऊर्जा जा चुकी है। और फिर से हमारे पैरों से होते हुए अनुभव करें इस ऊर्जा को। दोनों पैरों के तलवों में, उंगलियों में, एंकल्स में, फिर से काफ मसल्स में, दोनों घुटनों में, थाइस में, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, पूरा बैक, फ्रंट,
और अपने हाथों की उंगलियों में उस सरसराहट को महसूस करें। दोनों हाथों से होते हुए कंधों में, गर्दन में, पूरे चेहरे पर, फोरहेड में, फोरहेड के बिल्कुल पीछे का हिस्सा, पूरा सिर। आप पूर्ण रूप से एक ऊर्जा बन चुके हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान रहे। नींद में नहीं जाना है मास्टर्स, सोना किसी को नहीं है। होश में रहें। अपनी सांसों की पहरेदारी करें। एक भी सांस आपकी अनुमति के बिना ना अंदर जाने पाए और ना बाहर आने पाए।
सांसों के आवागमन को पकड़िए मास्टर्स। किस प्रकार से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। होश में रहें।
अब आप अपनी सांस को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस का जो अनुभव है, आप बखूबी ले रहे हैं। जब सांस अंदर जा रही है तो एक सिकुड़न का आभास आपको हो रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो एक फैलाव जैसा महसूस हो। इसे सेंस करने की कोशिश करें, इसे अनुभव करने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे मास्टर्स अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए अपने शरीर को महसूस करने का प्रयास करें। बिल्कुल धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए, उन सभी ध्यानियों का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने ध्यान को सिद्ध किया, इस क्षण को धन्यवाद देते हुए जिस क्षण में हम ये अनुभव ले पाए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे बड़े ही प्यार से दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हाथों की हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से, और प्यारी सी मुस्कान के साथ अब आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं मास्टर्स। धन्यवाद। जो लोग ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, गहरे ध्यान में है तो। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। एनीवन इंटरेस्टेड?
कोई क्वेश्चन हो किसी का? किसी को कोई अनुभव हुआ हो तो वो शेयर कर सकता है। ठीक है मास्टर्स, अब कल शिवरात्रि के गहरे ध्यान में कल मिलते हैं, शिवरात्रि स्पेशल के गहरे ध्यान। थैंक यू।